इसी हॉल में अंडर द गाइडेंस ऑफ कोलेकर सर आणि भडसावळे दादा हमने यहाँ ट्रेनिंग लिया था 2019 अप्रैल 2019 में 3 डेज का ट्रेनिंग लिया था। और मेरे साथ ही हमारे किसान ये अतुल मोहिते ये भी यहाँ आए थे। तो पहली शुरुआत गवर्नमेंट की तरफ से जो हुई इस प्रोजेक्ट के अंडर में, तो ये अतुल मोहिते ये विलेज टापरगांव तालुका कन्नड़ और डिस्ट्रिक्ट संभाजीनगर के अंदर, तो 1 एकड़ का जो प्लॉट मिला सर हमें, तो वो प्लॉट जो वक्त पे जो हमें मिला इनके खेत में जो खाली था, तो वो दैट सॉइल वाज हेवी ब्लैक सॉइल, क्ले एंड सलाइन सॉइल सर। तो ऐसा विपरीत परिस्थिति की सॉइल थी। फिर भी हमने SRT में प्रयोग शुरू किया। सब टेक्निकल जो उनके बेड्स रहते हैं, पहले प्लोइंग किया, उसके बाद में उसको रोटावेटर से वो क्लाउड का क्रश किए, उसके बाद में 4.5 फुट के रेस बेड गिराए, उसमें FOM का एप्लीकेशन भी शुरुआत किया। और बाद में जून में हमने सोइंग किया कॉटन, फर्स्ट क्रॉप ऑफ कॉटन। तो ये कॉटन का हमें जो रिजल्ट मिला सर इसमें, तो पहले ही सीजन में हमें 10.60 क्विंटल पर एकड़ का यील्ड मिला सर। तो जो उनको जो इसके पहले जो मिलता था वो 4 to 5 क्विंटल पर एकड़ मिलता था सर इस लैंड में। क्योंकि लैंड कैसी है सर, ये मराठी में बोले तो काली चोपनाट आणि खळगट ऐसा बोलते हैं हम इसको। तो ऐसे सॉइल में इतना अच्छा उत्पादन मिला, तो शेतकरी का, किसानों का उत्साह डबल हो गया सर। तो इन्होंने अब तक, अभी 5 ईयर्स है सर, इन्होंने अब तक अभी 9th क्रॉप चालू है इनका, अभी कॉटन का है सर। अभी फील्ड कंडीशन बहुत अच्छी देखने जैसी है सर। इतना बोले तो अब ये सॉइल हेवी होने की वजह से इसमें क्रैकिंग बहुत होता था सॉइल में, तो ये क्रैकिंग भी अभी हलो स्लो बाय स्लो कम हो गया सर। और जमीन का कंक्लूजन के बारे में यदि बोलूंगा मैं, तो सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गया। जो सॉइल सरफेस में जो हार्डनेस था सर, वो नाउ इट्स बिकम ए स्मूथ एंड स्पंजी टाइप। अपने से चलते वक्त ऐसा महसूस होता है सर कि ये स्पंजी टाइप हो गया। तो सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, उसके बाद में एरिएशन सॉइल में बढ़ गया, और ये SRT के बेड से तो उसको सनलाइट भी अच्छा मिला। तो सकिंग पेस्ट का अटैक पिछले साल हमने जब ऑब्जर्व किया सर, तो 2 मंथ स्टार्ट के नो सकिंग पेस्ट का अटैक था सर। वो तो एफिड जैसिड्स, बाद में अपना व्हाइट फ्लाइज, थ्रिप्स अटैक नहीं था सर टोटल। और अभी ये साल सर, अभी मैं परसों दिन वीडियो भी रिकॉर्ड किया है सर मैंने, तो परसों नो सकिंग पेस्ट अटैक एंड नो बोलवर्म अटैक, पिंक बोलवर्म अटैक। ये परिस्थिति सर प्लॉट की एक्चुअली, and this is a good farmer and he has followed each and every terms and conditions of SRT sir. So और उनका जो पहला क्रॉप का यील्ड मिला सर, तो उसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो आप लोगों को मिला सर, तो 1:1.92, करीब डबल सर। 56,180 का जो कॉटन का उनको प्राइस मिला, 5,300 के हिसाब से पहले साल का वो बिका पर क्विंटल के हिसाब से। और उनको खर्चा पहले साल जो आया था 2019 में 29,149 रुपए पर एकड़ का खर्चा आया था सर टोटल। तो इसमें अभी ये लागत इनपुट कॉस्ट बढ़ने से अभी ये 32 to 33,000 जा रहा है सर। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ सर। तो सेकंड क्रॉप में इनको 10,820 खर्चा है मेज के लिए, और उनका उत्पन्न भी बढ़ गया, तो उसका भी उनको जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मिला सर, तो 1:1.47 ऐसा मिला सर। तो बाद में मेरीगोल्ड लिया, तो मेरीगोल्ड में तो वो रेशियो 1:3 टाइम हो गया सर मेरीगोल्ड में। तो अभी ये जो सॉइल है ना, इसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ रहा है सर। पहले हमने बिफोर उनका सॉइल टेस्टिंग किया था, तो उसमें सॉइल पीएच जो आया था सर, वो 7.87 था, मगर अभी आफ्टर 3 ईयर के बाद हमने जब चेक किया, तो सॉइल पीएच 7.83 आया सर। तो 0.03 से वो कम अभी तो बोले तो नॉर्मल की तरफ जा रहा है सर, यदि आइडियल पीएच की तरफ जा रहा है, तो आइडियल पीएच बोले तो 6.5 to 7.5 के बीच करीब आ जाएंगे सर। और ओसी जो था ऑर्गेनिक कार्बन, वो 0.68 था सर पहले ये सॉइल का, तो वो 0.71 हो गया सर।
और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसी बोलते हैं सर अपन, वो 0.50 थी तो वो 0.25 हो गई। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रेस बता रहा था पहले, नॉट अवेलेबिलिटी, तो वो 3 साल के बाद में जिंक और फेरस डिफिशियंसी निकल गई सर। तो जिंक और फेरस डिफिशियंसी टोटली निकल गई सर। तो ऐसा ये सॉइल में इंप्रूवमेंट हो रहा है। सॉइल इरोजन धीरे धीरे कम हो रहा है सर। अभी तो 100% कम नहीं हुआ, मगर धीरे धीरे वो कम हो रहा है। और ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ रहा है। तो डिक्रीज इन सॉइल इरोजन एंड इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कार्बन इज ए मोटो ऑफ आवर एसआरटी सर। तो एक स्लोगन था सर इसमें 2015 में इंटरनेशनल सॉइल हेल्थ डे में, कि टू स्टॉप आवर सॉइल इरोजन टू सेव आवर फ्यूचर। तो ये फ्यूचर सब मुझे ये एसआरटी के अंदर ही दिख रहा है सर। अभी 1 एकड़ से अपन 2019 में शुरुआत की थी सर औरंगाबाद महाराष्ट्र संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी ये करीब 2500 एकड़ के करीब, और करीब 1.5 से 2,000 किसान इसके अंदर अभी काम कर रहे हैं सर। और 18 डिस्ट्रिक्ट्स के अलग टोटल प्रोजेक्ट के अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स और रादर देन प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रिक्ट्स के 12 किसानों ने ये इस फील्ड को विजिट किया है सर। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो अच्छे हमारे काम था सब, वो कोऑर्डिनेटर खन्नागले साहब भी यहाँ मौजूद है। तो हमारे दोनों ने जो काम किए सर, तो 18 डिस्ट्रिक्ट्स के किसानों ने स्टेट के विजिट किए है सर। करीब 2000 किसान के आगे विजिट किए है सर। और अभी थ्रू आउट महाराष्ट्र ये एसआरटी का ये काम जो नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रोजेक्ट के अंदर है सर, वो बहुत अच्छी तरह से शुरुआत हो गया है सर। और मेरा और कुछ कंक्लूड मुझे बताना है सर आपको इसमें। तो खेतीबाड़ी एग्रोटेक पुणे, इन्होंने डॉक्टर माली सर, डॉक्टर रिचा पवार सर और डॉक्टर नायर सर सीईओ, इन्होंने विजिट किए थे सर। तो इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन लिए सर प्लॉट के, तो उन्होंने देखा कि ये लीफ साइज थी वो डार्क ग्रीन एंड ब्रॉड एज कंपेयर टू नॉन एसआरटी प्लॉट। सेकेंडली सर, इन्होंने जो मेजरमेंट रिकॉर्ड किए इसके अंदर कि इंटरनोड डिस्टेंस, तो इसमें शॉर्ट था एसआरटी में और नॉन एसआरटी में लॉन्ग था सर। और थर्ड सर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल हेल्थ। इन्होंने जो मेजरमेंट सॉइल में अपने उनके माइक्रोबियल लैब है पुणे में, वो सॉइल लेके गए और वहां उन्होंने प्लॉट का टेस्टिंग किया माइक्रोबियल काउंट। तो जो नॉर्मल काउंट होता है सर 10⁻6 टू अप टू 10⁻9 होता है सर। तो इनके ये काउंट में माइक्रोबियल काउंट 10⁻16 आ गया सर। तो सर दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर द सॉइल हेल्थ, और सॉइल हेल्थ के लिए भी है और वुड क्रॉप के लिए भी है सर। तो ये इनके रिकॉर्ड है सर। उसके बाद में जो क्रॉकिंग मैंने अभी बताया, अभी क्रैकिंग बहुत कम हो गया है अभी सॉइल में, बीसी सॉइल में बहुत क्रैकिंग होता है सर। उसके बाद में प्रीवियसली दिस सॉइल वाज बिकम हार्ड एंड नाउ इट्स सॉफ्ट एंड स्पंजी टाइप। सकिंग पेट्स अटैक is low as compared to non-SRT. Pink ball or attack is also low. अभी observation सर, within 4 to 5 days का observation सर। In SRT beds there is a proper aeration and soil porosity increase, so nutrient uptake is more, healthy plant growth observed सर। अभी प्लॉट वो कंडीशन में है सर आज। अभी कोई भी है, जितने सब सम्मानीय गण है, ये अभी ये प्लॉट को विजिट कर सकते हैं सर और फील्ड देख सकते हैं सर कैसा है। उसके बाद में सर इंप्रूवमेंट इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सॉइल, ड्यू टू दैट पर्कोलेशन ऑफ वाटर इन सॉइल इज इंक्रीजेस। सर पर्कोलेशन सॉइल के अंदर बढ़ रहा है सर। तो अभी हम वेल का कितना ये वाटर लेवल बढ़ गया है सर, वो भी हम चेक कर रहे हैं सर। उसके बाद में सर सॉइल इरोजन नाउ लो एज कंपेयर टू नॉन एसआरटी प्लॉट। अभी 0 इसको वक्त लगेगा सर 0 होने को। यस सर। एंड सर इसमें और एक मुझे महत्व का बोलने का अभी, तो नेचुरली आर्थोन ऑकर्स इन सॉइल
and microbial counts of microorganisms increases. Sir, मुझे ऐसा इसमें बोलने का है कि these are the non-paid laborers for the farmers, which are intercultivating the land day and night. Earthworm और microorganisms मैं ऐसा बोलूंगा सर मैं. और crop production increases in SRT method. कम से कम 1.5 पट से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा 2 पट तक सर, ट्वाइस, ऐसे हमारा ऑब्जर्वेशन है सर. ये बेसिस सोल में हमें हाईएस्ट कॉटन में यील्ड मिला है सर 15 एकड़, 15 क्विंटल पर एकड़. वो भी जो 10 एकड़ का प्लॉट था सर उसका एवरेज है सर. और मेज में हमें मिला 44 क्विंटल पर एकड़ सर. कॉटन की कौन सी हाइब्रिड लगाई? कॉटन वैरायटी कॉटन के वैरायटी राशि का 659 है. हाइब्रिड है ना? हाइब्रिड बीटी कॉटन, बीटी में बीटी. हाँ सर. और सोयाबीन में भी सर 15.5 क्विंटल पर एकड़ हाईएस्ट अपने को प्रोडक्शन मिला है सर एसआरटी के अंदर. तो ये जो एक और महत्व का जो रिजल्ट हमें मिला सर ने बताया हमारे अभी ऑनरेबल कोलेकर सर ने, ये बीसी सॉइल में ड्यूरिंग हेवी एंड कंटिन्यूअस रेनफॉल, इसके पहले जो लास्ट 3 इयर्स थे सर बहुत कंटिन्यू हेवी रेनफॉल हमारे मराठवाड़े में था. तो ये जो बोल सड़ होता है सर, बोल का बस्ट होना, पहले जो बस्ट बेरिंग होती फर्स्ट, वो एसआरटी प्लॉट में 0 था सर. और नॉन एसआरटी प्लॉट में 25 to 30 बोर्ड्स डैमेज हुए थे सर. तो ये इसमें बिग अचीवमेंट एसआरटी के अंदर है सर. और ज्यादा बारिश होते हुए भी जो ज्यादा रेंज का पानी था सर, वो चना से निकल गया. बोले तो वहां रुका नहीं हो पानी, उसकी वजह से वो बोले तो ग्रोथ स्टंटेड नहीं हुआ ब्लैक कॉटन सॉइल में. तो नॉन एसआरटी के जो प्लॉट थे हमारे, वो किसानों का 60 to 70% प्रोडक्शन में लॉस हुआ सर बीसी सॉइल में सर इन हेवी रेन्स. तो दीज आर दी आवर अचीवमेंट सर. आणि एक अभी ये जो मेरे ड्राई स्पेल चल रहा है सर, अभी परसों दिन ही हमने ऑब्जर्वेशन किया है सर कि जो हमारे लाइट सॉइल थी, वो किसान यहाँ मौजूद है हमारे गणेश गवाने, इनका मेज का प्लॉट था और ये हिल के करीब है, मतलब बहुत लाइट सॉइल है, मुरमाट सॉइल बोलते हैं मराठी में उसको, हेवी लाइट सॉइल. तो वो सॉइल में सर वो प्लॉट को कुछ नहीं हुआ ड्राई स्पेल के अंदर भी. और वही गट के अंदर उनका जो चूरत भाई था, उनका वो नॉन एसआरटी का प्लॉट था मेज का ही, तो वो प्लॉट का ये सूखना हो गया सर, सूख गया प्लॉट. और उनका करीब 60 to 70% वेट में लॉस हो जाएंगे सर उनको. वो फोटोग्राफ्स और वीडियो भी है सर अपने भाषा मिलाए हुए. तो ओवरऑल मैं ऐसा बोलूंगा सर कि ये एसआरटी ये टेक्नोलॉजी किसान को एक नव संजीवनी देने वाली है, किसानों का लागत का खर्चा कम करने वाली है, किसानों का प्रोडक्शन कम से कम 1.5 पट और ज्यादा से ज्यादा दुगना करने वाली टेक्नोलॉजी है. किसान को सदा खुश देखने वाली टेक्नोलॉजी है, किसान का वक्त बचाने वाली है. और जो सॉइल हेल्थ में जो मेन घटक है अपने सॉइल इरोजन और ऑर्गेनिक कार्बन, तो सॉइल इरोजन कम करने वाली और ऑर्गेनिक कार्बन स्लो बाय स्लो इंक्रीज करने वाली टेक्नोलॉजी है सर. तो ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है. नाम का मेरा गांव है, वहाँ बारिश बहुत होता है, 1100 से 1200 मिलीमीटर तक बारिश होता है. तो बारिश के दिनों में धान का उत्पादन लेना या सिर्फ धान का ही क्रॉप उधर हो सकता है, बाकी के क्रॉप हमने लिए तो वो खराब होते हैं या ठीक से आते नहीं. 2015 से मैं एक खेती में कर रहा हूँ, तो बहुत जूझ रहा था. धान का खेती करते समय ट्रेडिशनल वे से हम लोग खेती करेंगे तो बहुत सारी डिपेंडेंसी है, और उसके बदौलत वो खेती प्रॉपरली हो नहीं रहा था. उसमें एक तो हम लोग जानते हैं गारा करना होता है, गारा करने के लिए इक्विपमेंट ट्रैक्टर या बैल होना चाहिए, उसके लिए पानी होना चाहिए, कभी कभी पानी के लिए लाइट होना चाहिए, और उसके साथ ही लेबर्स होने चाहिए. ये 4-5 चीज़ें एक साथ होगी तभी हम लोग धान लगा सकते हैं. आप जानते हैं हमारी इधर इंद्रायणी एक फेमस वैरायटी है जो सुवासिक है और खाने में बहुत सॉफ्टी है, जो इजीली डाइजेस्ट होती है. तो वो अगर समय पे लगाएंगे, मतलब उसका पौधा जब 20-25 दिन का होगा तो उसका यील्ड अच्छा आएगा. पर ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होने के वास्ते हम लोग उसका ट्रांसप्लांटेशन ट्रेडिशनल तरीके से समय पे नहीं कर सकते.
मेरे ख्याल से 20 जुलाई तक हमारे इधर धान लगा के होना चाहिए, पर ये होता नहीं बिकॉज ये डिपेंडेंसी बहुत है। तो ये हम लोग लगाते हैं अगस्त तक, और अगस्त में लगाएंगे तो उसका यील्ड कम आएगा। हमारे बुजुर्ग फार्मर्स है वो बोलते हैं कि खेती में अगर हमें हमारे इलाके में 1 रुपये की हमने लागत की तो हमें 2 रुपये कम से कम मिलना चाहिए, ऐसा सोच वो रखते हैं। पर हमने जब करना शुरू किया तो हमने ये पाया कि वो 2 रुपये भी ठीक से नहीं मिल रहे, उसमें शारीरिक श्रम बहुत हो रहा है, मेहनत बहुत हो रही है और पैसा भी बहुत जा रहा है, टाइम जा रहा है, लेकिन यील्ड उतना नहीं आ रहा है। तो 2016-17 में मैंने SRT के बारे में सुना और SRT से खेती करने को शुरुआत किया। पहले ही साल में मुझे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 10 जून 15 जून के करीब करीब मैंने सोइंग करके मेरा वो उग के भी आया था। तो जो कि SRT के फायदे हैं, वो डिस्टेंस मेंटेन रखता है, हवा उधर से इजीली जा सकती है, सूरज की रोशनी नीचे तक जाती है। तो जो संभाव्य फवारनी भी करना पड़ता है, स्प्रेइंग करना पड़ता है इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड्स का, वो कम हो जाता है। इसमें एक ही बार हमको ज़मीन कल्टीवेट करने का है तो उसमें खर्चा कम हो जाता है। तो खर्चा कम हो गया, पहली बात। उत्पादन बढ़ गया, दूसरी बात उत्पादन का दर्जा बढ़ गया, तीसरी बात। और ये सब नेचर के साथ साथ हम लोग जा रहे हैं, नेचर के खिलाफ नहीं जा रहे। आपने पहले बोला कि मित्र इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड हम लोग मारेंगे तो मित्र कीड़ भी उसमें मर जाता है। तो ये इसमें वो नहीं होता है कि मित्र कीड़ तो हम जिंदा रख रहे हैं, मित्र फंगस जो है उसको हम जिंदा रख रहे हैं और बाकी लोगों को इसमें मर रहे हैं। तो पहले साल 1 एकड़ में ट्रायल बेस पे हमने किया था, धान में अच्छा रिजल्ट हमको आया। करीब करीब 1 घंटे में हम लोग 100 kg तक धान का उत्पादन हमने लिया। तो अभी पिछले साल हमारा एक फार्मर है वो 119 kg 1 घंटा में उत्पादन लेके वो 17 डिस्ट्रिक्ट में पहले आ गया। तो इस तरीके से धान का उत्पादन बढ़ने के बाद हमने सोचा कि क्या ये बाकी के फसल में भी हो सकता है क्या। तो हमारे गुरुवर्य है शेखर दादा बरसावे, उन्होंने जो हमको सिखाया और उनके गाइडेंस के अंदर हमने रबी सीजन में, खरीफ उनाली सीजन में कुछ अलग करने के सोच धान के कुछ अलग अलग क्रॉप में भी इसको ट्राई किया। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसा हमारा नया साल चालू होता है जनवरी में और ख़त्म होता है दिसंबर में, और आर्थिक साल हमारा अप्रैल में चालू होकर मार्च में ख़त्म होता है, वैसा फार्मर का साल होता है रबी खरीफ में, खरीफ से रबी होकर उनाली में वो ख़त्म होता है। अगर रबी का फसल हमारा बर्बाद हो गया तो उसका डायरेक्टली उसका असर वो रबी में भी होगा और उनाली में भी होगा। इस तरह से उसका पूरा साल बर्बाद होता है। तो हमारे जैसे इलाके में धान का टाइम पे लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग SRT की बदौलत उधर लगा सकते हैं और हमारा पूरा साइकिल 1 साल का अच्छा से होता है। तो ये ट्रायल करते करते हमने बहुत सारे क्रॉप्स लिए, जिसमें कोई ऑयल सीड्स है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, कमर्शियल वेलवर्गीय क्रॉप्स है, उसमें हाईएस्ट यील्ड लिया, मुनाफा भी अच्छा मिला, खर्चा कम हो गया। अभी समझो हमने धान लगाने के बाद दूसरा फसल लगाने को जाते हैं तो ज़मीन में वापसा कंडीशन नहीं होती है, तो 1 महीना 1.5 महीना हमको रुकना पड़ता है उसमें ट्रैक्टर चलाने के लिए या है ट्रेडिशनल वे भी। तो इसमें हमको क्या 10-15 दिन में हम लोग दूसरा फसल लगा सकते हैं। जो 1 फसल ले रहा है वो 2 ले रहा है, 2 जो ले रहा था वो 3 ले रहा है, 3 जो ले रहा है तो प्लानिंग अच्छा रहेगा तो 4 भी फसल ले रहा है इस पथ में। तो बाकी के मैंने बहुत सारे आप देखेंगे इधर ग्राउंडनट है, टमाटर लगाया, काकड़ी लगाया और उसमें बहुत अच्छा यील्ड मुझे को मिला है। ये करते करते आप सबको एक सवाल मन में पैदा होता होगा कि ठीक है, बिना कल्टीवेट किए ज़मीन के ऊपर की फसल आते हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे की फसल इसमें आती है क्या, जिसमें ज़मीन का नमी सॉफ्ट होना और अच्छा होना है बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये बहुत विश्वासपूर्ण बात से कहूँगा कि ओनियन और ग्राउंडनट ये 2 फसल मैं ले रहा हूँ। ओनियन का फसल धान के बाद में बहुत हाईएस्ट यील्ड पे मैंने लिया है, और ग्राउंडनट का फसल यहाँ पे हमारे दूसरे गुरुवर्य डॉक्टर DM काले साहब, जो कि भारत में पूरी भारतवर्ष में उनको ग्राउंडनट में बहुत बड़ा काम है, तो उनके गाइडेंस के अंदर और दादाजी के गाइडेंस के अंदर जो नेशनल रिकॉर्ड है 30 क्विंटल पर एकड़ का, वो वहाँ तक हम लोग SRT के खेत में ग्राउंडनट में पहुँचे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इधर चल रही है। ग्राउंडनट में SRT के प्लॉट पे ग्राउंडनट ब्रीडिंग का भी प्रोग्राम हमारे इधर डॉक्टर काले साहब के गाइडेंस के अंदर चालू है। उसके बारे में काले साहब डिटेल में आगे बोलेंगे ही। ऐसा चालू है। दादाजी का एक सपना था कि फार्मर का पैसा बचना चाहिए, उसके जेब में थोड़ा पैसा रहना चाहिए, उसका चेहरा हास्य से फूलना चाहिए, उसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। तो 2015 का आत्मविश्वास खोया हुआ फार्मर कुछ भी ठीक से नहीं जा रहा करके, पैसा लगा के, टाइम बर्बाद करके, कम पैसे की मिल रही, ऐसा सोच के ये सारा टाइम, ये सारे पैसे और इतनी सारी लागत किसी दूसरी फील्ड में डालेंगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा सोचने वाला, खेती छोड़ने के राह पे रहने वाला फार्मर आज आप सब अतिथियों के सामने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। ये सारा बदलाव सिर्फ SRT के बदौलत आ चुका है। तो इसमें
मेरे बहुत सारे फार्मर्स दोस्तों ने बोला कि सॉइल और ये बाकी सब टेक्निकल चीजें वो तो बढ़ावा हो ही रहा है, परंतु जो आत्मविश्वास वाला फार्मर और जिसका प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, डिग्निटी चाहिए, वैसा फार्मर, तो ये सारा बदलाव दादाजी का जो ड्रीम फार्मर है उसका मैं अच्छा उदाहरण हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जरिए कि महाराष्ट्र में, भारत का पूरा सब फार्मर ऐसा ही होना चाहिए। तो SRT की बदौलत SRT प्रचार प्रसार में जुड़ा है, पर आप लोग अगर इसमें ज्यादा ध्यान दें तो इसका प्रचार प्रसार बहुत जोर से हो जाएगा। इसके ये सब काम करते हुए गए 6 सालों में मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे शासकीय मासिकों में मुझे लिखने की संधि मिली, बहुत सारे वृत्तपत्रों में भी मैंने लिखा किया है। तो ये सारा एक फार्मर के नसीब में कैसे हो सकता है? एक रेगुलर फार्मर जिसके खेती में भी कोई आएगा नहीं, ये सब ये उपलब्धियां सब मेरी SRT के बदौलत हो गई है और ये सब फार्मर के नसीब में ये दिन आए, ऐसा मैं सोच रखता हूँ।